आप सभी ग्रंथों से, विभिन्न कथाओं में, यज्ञों में, अनुष्ठानों में, जप में, तप में, साधना में और प्रवचनों में और सत्संगों में आप सबने ये तो सुना कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि इन युगों का प्रारंभ किन तिथियों में हुआ, किन नक्षत्रों में हुआ और किन योगों में हुआ, आज तक नहीं सुना होगा। इसलिए आप मनन और चिंतन के साथ इस कथा को सुन लें। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब इनके प्रारंभ समय को बड़े ही गौर से और ध्यान से सुने। यदि मानव इन तिथियों में, इन नक्षत्रों में और इन योगों में कोई भी काम करता है तो उसको निश्चित संपूर्ण जीवन के किए हुए कार्यों में सफलता मिले या न मिले। यदि इन तिथियों, इन नक्षत्रों और इन योगों में करता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। ये हमारे शास्त्र और ग्रंथ मंथन करके कहते हैं। यह ऐतिहासिक कथा है। ऐसी कथा आपको सुनने का अवसर लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। आए सुने। जैसा कि हम सभी लोगों ने युगों के बारे में बहुत सुना, पढ़ा, लिखा, पर आज बिल्कुल सही सही जान। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि बुधवार प्रथम प्रहर को श्रवण नक्षत्र के वृद्धि नामक योग में सतयुग का आरंभ हुआ। अब सतयुग के बाद त्रेता युग का नंबर आता है। वो कब आरंभ हुआ, प्रारंभ हुआ, आया? तो सुने। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सोमवार की द्वितीय प्रहर रोहिणी नामक नक्षत्र और शोभन नामक योग में त्रेता युग का आरंभ हो रहा है। हम सबके बीच आगमन हुआ। अब त्रेता युग के बाद द्वापर युग का नंबर आता है। तो सुन ले। माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या शुक्रवार तृतीय प्रहर धनिष्ठा नामक नक्षत्र वरीयान नामक योग में द्वापर युग का हम सब के बीच आरंभ हुआ। अब तो बंधुओं, माताओं, आप सब जान लें, हम सब कलयुग में हैं। कलयुग के कल प्रथम चरण है। तो कलयुग के प्रथम चरण में है। तो इस कलयुग का आगमन कब हुआ? तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन रविवार अर्धरात्रि के समय अश्लेषा नामक नक्षत्र व्यातिपात नामक योग में कलयुग का प्रारंभ हुआ, कलयुग का आगमन हुआ। और शास्त्र सम्मत चर्चा है, ग्रंथ सम्मत चर्चा है, पुराण सम्मत चर्चा है। इन तिथियों में किया गया दान, किया गया जप, तप, अनुष्ठान, साधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वह संपूर्ण जीवन में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वस्व प्रभावशाली, गतिशील एवं कई गुना पुण्य लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इन तिथियों में करे और
देखे हुए जो भी लाभ हैं जीवन में वो संपूर्ण पूर्ण आदि पूर्ण प्राप्त होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है।